माय ड्रीम क्लासेस आप सभी के सपनों को साकार करने हेतु तत्पर। नमस्कार, माय ड्रीम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले एक सूचना है। आप सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले प्रतिभागियों के लिए आज से प्रतिदिन आप इस चैनल के माध्यम से राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय व छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर, सभी विषयों के टॉपिक वाइज क्लासेस, अभ्यास हेतु ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का संग्रह देख सकेंगे। आप चाहे जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हों, जैसे पुलिस, हॉस्टल वार्डन, व्यापम एंड पीएससी के अन्य भर्ती एग्ज़ाम, यह सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप इस चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा विषय है संविधान के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिसे हम समझने का एक प्रयास करते हैं। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थान स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार व संरक्षण प्रदान करता है? इसका आंसर है डी, अनुच्छेद 30। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के अंतर्गत इसका चर्चा किया गया है अनुच्छेद 29 व 30 में, जो अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण के बारे में उपबंध है। अगला है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेद में वर्णित है? तो स्वतंत्रता का अधिकार जो वर्णन है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक इसका वर्णन किया गया है। देखो, संविधान के मौलिक अधिकार के अंतर्गत 6 मौलिक अधिकार संविधान में प्रदान किए गए हैं। समानता का अधिकार पहला है, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक आता है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो आता है 19 से 22 तक। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो आता है 23 से 24 तक। और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो आता है 25 से 28 तक। और पांचवा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो है 29 और 30 आर्टिकल में। और छठवा अंतिम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आर्टिकल 32 के तहत आता है। तो इस प्रकार 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं संविधान में। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद विदेश यात्रा के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21। देखिए, ये विदेश यात्रा के संबंध में है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत भ्रमण का अधिकार जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन से अनुच्छेद में है, तो आप लेंगे 19 को, क्योंकि अनुच्छेद 19 के तहत भारत भ्रमण का अधिकार है और अनुच्छेद 21 के तहत विदेश भ्रमण का अधिकार। प्रश्न विदेश यात्रा से पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को, जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है, उसे कौन कौन से अधिकार प्रदान किए गए हैं? ये जो है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण के अंतर्गत आता है आर्टिकल 22। इसके तहत गिरफ्तारी का कारण शीघ्रता से जानने का अधिकार है, राइट है। अपनी रुचि के अनुसार वकील से परामर्श लेने व बचाव करने का अधिकार है, ये भी सही है। सी है गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी अधिकार जो हैं दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता को निषेध माना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 17। समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है ये अनुच्छेद 17। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग भिन्न है? भिन्न वर्गों को हमें पहचानना है जो इनमें से भिन्न हो। तो अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार के अंतर्गत है।
अनुच्छेद 15 ये भी समानता के अधिकार के अंतर्गत है। अनुच्छेद 16 भी समानता के अधिकार के अंतर्गत है। अनुच्छेद 19 ये स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत है। तो इसमें भिन्न है अनुच्छेद 19, तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, ये है मूल संविधान का हिस्सा था, तो राइट आंसर है मूल संविधान का हिस्सा था मौलिक अधिकार। इसके बाद अगला प्रश्न है, सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है। आर्टिकल दिया है 40 का राइट आंसर है ग्राम पंचायत का गठन, तो ए का है 1। अनुच्छेद 41 का राइट आंसर है काम करने का अधिकार, तो बी का है 4। तो बी का 4 किस में है, इसमें है डी नंबर में, तो आंसर हो जाएगा ये डी। यहाँ पर डी नहीं लिखा है, लिख दीजिएगा ए, बी और सी और ये डी, तो आंसर हो जाएगा डी। निम्न इनमें से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। नीति निर्देशक सिद्धांत में क्या सम्मिलित नहीं है, ये दिया गया प्रश्न है। तो इसमें है आंसर है सूचना का अधिकार, ये मौलिक अधिकार आर्टिकल 21 के तहत आता है, बाकी सभी दिया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया था। तो इसका राइट आंसर है ए, पूर्व सोवियत संघ अर्थात भूतपूर्व सोवियत संघ रूस से जो है मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है। मूल कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शामिल किया गया था। यह जो है अनुच्छेद 51 के क में शामिल है। वर्तमान में अगर हम देखें कि हमारे कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 12, इनमें से कौन सी एक समिति ने नागरिकों में मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने का अनुशंसा किया था। तो राइट आंसर है स्वर्णसिंह समिति। स्वर्णसिंह समिति की ही सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है 13 नंबर, मौलिक कर्तव्य का निर्धारण किया गया है। जस्ट ऊपर बताया मैंने कि कौन से संविधान संशोधन के तहत, 42वां संविधान संशोधन 1976। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला है, संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए हैं। इसे भी अभी मैंने जस्ट बताया, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 11। संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा किया गया है, ऊपर मैंने जस्ट बताया है, आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 का ए। मौलिक कर्तव्य की अवहेलना करने वाले को क्या किया जा सकता है उनके खिलाफ, अगर कोई मौलिक कर्तव्य को ना माने। जैसे हमारे देश के राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है, जैसे हम राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के सम्मान में खड़ा होते हैं, अगर कोई खड़ा ना हो तो उसे क्या कोई दंड दिया जा सकता है, तो यही प्रश्न है। तो इसमें है मौलिक कर्तव्य की अवहेलना करने वाले के लिए राइट आंसर हो जाएगा दंड देने की व्यवस्था नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते, उनका इच्छा है माने या ना माने। तो अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है। तो अनुच्छेद 14 है, विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण। तो अनुच्छेद 14 हो जाएगा राइट आंसर इसका सी। अगला प्रश्न है 18, शिक्षा का अधिकार हेतु किस वर्ष में संशोधन किया गया। तो 86 संविधान संशोधन आता है, 46वां संविधान संशोधन 2002। शिक्षा के संबंध में प्रावधान था, इसमें मौलिक अधिकार में भी एक प्रावधान जोड़ा गया जो 21 के का है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के बारे में बताया गया था। एक प्रावधान जो हमारे मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया था 11वें मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत, जिसमें बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने का जो जिम्मेदारी है वो पालकों का होगा, संरक्षक का होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2002। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया था।
44वां संविधान संशोधन 1978। तो राइट आंसर है डी, 44वां संविधान संशोधन 1978। देखो ये मूल संविधान में ना मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित था। 1978 में 44वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। तो जब संविधान बना था तो 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अन्य पिछड़ों वर्गों के लिए जो आरक्षण का प्रावधान किया गया वो संविधान के किस अनुच्छेद में है? अर्थात हमें जो एसटी, एससी, ओबीसी, महिला इन सबको जो आरक्षण दिया जाता है वो संविधान के अनुच्छेद 16 के 4। अनुच्छेद 16 जो है शासकीय सेवा में अवसर की समानता है और इसी के तहत 16 का 4 में को बंद छोड़ा गया है कि जो पिछड़े हुए व्यक्ति है, चाहे एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग के या महिला वर्ग के, उन सबको जो है शासकीय सेवा में आरक्षण जो है दिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर है बी, अनुच्छेद 16 का 4। अगला प्रश्न है, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 3। अगला प्रश्न है, भारत के केंद्र शासित प्रदेश को संविधान के किस भाग में सम्मिलित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा भाग 8 बी। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? तो भारत का प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री थी, आंसर है राजकुमारी अमृत कौर। यह प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री थी और कैबिनेट मंत्री के रूप में स्वास्थ्य मंत्री थी। प्रथम स्वास्थ्य महिला मंत्री के रूप में भी आता है, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 24, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां। बाद में 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूची जो वर्तमान में है 12 अनुसूची, उसे बाद में शामिल किया गया था। जैसे 9वीं अनुसूची को 91 फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 के द्वारा शामिल किया गया। 10वीं अनुसूची को 92 संविधान संशोधन 1985 के तहत शामिल किया गया। इसके बाद 73, 74 संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं और 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इस प्रकार 12 अनुसूची है वर्तमान में, लेकिन मूल संविधान में 8 अनुसूची थी और 395 अनुच्छेद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियाँ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दिया गया है? वाक अभिव्यक्ति के अंतर्गत आता है ये। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 19 का 1। अगला प्रश्न है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? राइट आंसर है अनुच्छेद 39, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ये आता है। अगला प्रश्न है 28, भारत में मौलिक अधिकार के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। पहला है, यह राज्य कृति के विरुद्ध एक गारंटी है। दूसरा है, यह संविधान के भाग 3 में सूचित है। तीसरा है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। और चौथा है, यूएस में अधिकार के बिल की भांति नहीं है। तो उपरोक्त 3 सही है, 4 गलत है, क्योंकि ये अमेरिका के ही संविधान से संबंधित है, इसमें भांति नहीं है लिखा गया है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, 1, 2, 3 सही है। अगला है 29, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्यपालिका, विधायिका दोनों के विरुद्ध यह संरक्षण प्रदान करता है। 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है 30, जिसमें आपको सम्मिलित करना है। जैसे अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 में है, विधि के समान संरक्षण और विधियों
के समान समानता। तो इसका आंसर हो जाएगा ए का 2। तो ए का 2। इसके बाद है बी है अनुच्छेद 15 लिंग जन्म स्थान के आधार पर विभेद, अर्थात बी का हो जाएगा 1। तो ए का है 2 और बी का है 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति की एक शक्ति नहीं है? संसद का अधिवेशन बुलाना, सदन का सत्रावसान करना, सदन का स्थगन करना और लोकसभा भंग करना। इसका राइट आंसर है सी, सदन का स्थगित करना। यह लोकसभा अध्यक्ष का काम होता है। लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए उनके सभापति का काम होता है। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति का आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम भारत में 35 वर्ष का आयु होना चाहिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। इसमें राष्ट्रपति के हटाने के संबंध में जो महाभियोग लाया जाता है उसी का संबंध में ये प्रश्न है। दिया है पहला, महाभियोग की प्रक्रिया सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। गलत है, किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, लोकसभा में भी किया जा सकता है, राज्यसभा में भी। दूसरा कथन है, इसे पेश करने के पूर्व इस संबंध में राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना दिया जाता है। ये सही है। इसके बाद तीसरा है, संसद के यह 2/3 बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। ये भी सही है। अगला है, इसे लोकसभा या राज्यसभा के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। तो 2, 3, 4 सही है। तो इसमें कितने कथन सही है पूछा गया है, तो केवल 3 कथन सही है, 1 गलत है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 57 डी। इसके पश्चात है 35 नंबर में, भारतीय राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन करता है? हम सबको पता है मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति जो है कुछ विशेष विभाग से आने वाले, जैसे खेल, स्पोर्ट्स हो गया, कला हो गया, साहित्य हो गया, विज्ञान हो गए, इन क्षेत्र से आने वाले विशेष व्यक्तियों को जो है राज्यसभा में मनोनीत करता है। उनकी संख्या है 12। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 12। इसके बाद है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करता है? इसका राइट आंसर है सी, अनुच्छेद 50। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? सबको पता है, आंसर है डी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान किया जाता है? राइट आंसर है अनुच्छेद 39 का ए, बी। देखो, अगर किसी के पास मान लीजिए कोई गरीब व्यक्ति है तो उसके पास वकील के करने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं, तो इसमें सरकार जो है उसे एक वकील उपलब्ध कराता है, वो भी निःशुल्क रूप से। इसी को 39 के ए में दिया गया है। इसके बाद है अगला प्रश्न है 39। इसमें कुछ अर्थ दिया गया है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण सम्मिलित कौन सा है, ये पहचानना है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका अर्थ होता है सशरीर उपस्थित करो, तो ये सुमेलित नहीं है। परमादेश, परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, तो ये भी सुमेलित नहीं है। उत्प्रेषण, पूर्णतः सूचित करे, इसका अर्थ होता है, तो ये भी सुमेलित नहीं है। अधिकार परीक्षा, किस अधिकार से, ये सुमेलित है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। भारत के किस अनुच्छेद में बंधुआ मजदूर को निषिद्ध किया गया है? बंधुआ मजदूर निषिद्ध है, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है 23 और 24। ठीक है, तो अनुच्छेद 23। ठीक है,
देखो, संविधान की ये 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। इसे आप अच्छे से 2 बार 3 बार वीडियो को देखकर याद कर लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न जो है आता ही रहता है। धन्यवाद।